अभी हमने यहाँ पे जस्ट एक डिक्लेयर किया हुआ है सिटी एरे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में हमने तीन डेटा को स्टोर करके हमने रखा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि अगर हमें ये चेक करना हो कि उस एरे में एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना स्टोर्ड है, उसके लिए यहाँ पे एक लेंथ आप यूज अप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने जो हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है वो सिटी है, ct.length इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो सपोज मैंने एक लेट len नाम का एक वेरिएबल रखा जिसके अंदर में हमने इसको स्टोर कर लिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से काउंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना स्टोर है, और वो हम स्टोर कर रहे हैं किसमें, लेंथ में। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको जस्ट आप प्रिंट करके देखिए। मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे लिखता हूँ, क्या कॉन्केट करते हुए len को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और अब आप इसको आप रन करके आप जब आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 डेटा हमने इसमें स्टोर करके रखा था, वही 3 आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये सिटी जो है एक एरे ऑब्जेक्ट है और लेंथ इनबिल्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू आप लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पा रहे होंगे, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने आपको ये बताया कि एरे जो है एक इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में आप सिमिलर टाइप तो स्टोर कर ही सकते हैं, बट आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसको भी हम एक बार हम करके हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे कि हमने जस्ट यहाँ पे पुणे, मुंबई, दिल्ली इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। क्या हम यहाँ पे इस तरीके से नंबर भी रख सकते हैं? क्या हम इसमें बूलियन वैल्यू रख सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके भी दिखाएगा। जैसे सपोज सपोज अगर मुझे लेंथ ही अगर यहाँ पे प्रिंट करना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि 5 अब लेंथ हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं आया, मतलब ये पॉसिबल है और यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सभी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्या कि सिंपली हमने प्रिंट कर दिया किसको, जस्ट हम सिटी को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो सिटी हम प्रिंट करेंगे तो सभी के सभी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा। आप देख सकते हैं नीचे सभी के वैल्यू 10 भी प्रिंट करके दिखा रहा है और ट्रू भी प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये आप एरे में हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से चीजें नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, क्या कि अगर मुझे एक इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि कौन से पोजीशन पे कौन से डेटा है, उसके लिए भी यहाँ पे एक तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एरे ऑब्जेक्ट है सिटी है, डॉट हम लिखते हैं एट, ब्रैकेट में आपको देना है पोजीशन। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट नहीं होगा, जस्ट एट होगा, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो सिटी डॉट एट हमने क्या लिखा, 3। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट करके हमें दिखाना चाहिए। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट सी नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम सी को हम प्रिंट कर लेते हैं, या हम जस्ट एक ऐसे भी मैसेज जस्ट हम सी को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, 10 है। यानी 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है, 10, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो डॉट एट जो है इनबिल्ट एक मेथड है या फंक्शन है, जो भी बोलिए, और ब्रैकेट में आपको पोजीशन देना होगा, इंडेक्स देना होगा कि कौन से इंडेक्स वाले को डेटा को आपको यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि कौन से पोजीशन पे कौन सा डेटा है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन पे जो डेटा है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, ठीक है। अब दिल्ली कौन से इंडेक्स पे है, अभी हमने क्या प्रिंट किया कि थर्ड इंडेक्स पे जो है, आप जैसे भी हमने 10 को प्रिंट कराया, ठीक है, कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है तो 10 प्रिंट। लेकिन अगर मुझे वैल्यू के थ्रू करना होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक आता है क्या, इंडेक्स ऑफ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इंडेक्स ऑफ में आपको इंडेक्स नहीं देना है, आपको बताना है कि डेटा कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। अब यहाँ पे ये बताएगा कि दिल्ली जो एक डेटा हमने स्टोर करके रखा है एरे में, ये दिल्ली कौन से पोजीशन पे यहाँ पे स्टोर्ड है, यानी उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके आपको देता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सी में स्टोर किया हुआ है और सी को हम प्रिंट अगर करके हम देखें और रन करके देखें, आपको बताएगा 2 प्रिंट करके दिखा रहा है। 2 का मतलब क्या, इंडेक्सिंग 0 से काउंट कर रहा है, तो 0 पोजीशन पे क्या है, पुणे है, फिर मुंबई है और फिर दिल्ली है। तो इस तरीके से आपको सेकंड पोजीशन पे दिखा रहा है। लेकिन अगर यूजर को इस तरीके से आप दिखाएंगे तो यूजर को समझ में नहीं आएगा, बोलेगा कि थर्ड पोजीशन पे कैसे आ गया, राइट। यहाँ पे जो हमें जो दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, बट एक्चुअली यूजर को क्या दिखेगा, यहाँ पे तो 3 दिखेगा। तो यूजर को दिखाने के लिए हम ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसी में हम ऐड हम कर सकते हैं, क्या कि +1 आप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। +1 हम कर देते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताएगा कि हाँ थर्ड पोजीशन पे दिल्ली प्रेजेंट है। तो इंडेक्सिंग इसका जो है, दिल्ली का जो इंडेक्सिंग हो गया, यहाँ पे देखेंगे 3 आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखाता है। तो 2 पार्ट मैंने आपको बताया कि डॉट एट पास आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास में बहुत सारा डेटा आपने स्टोर किया है और बहुत सारे ऐसे डेटा है जो डुप्लीकेट एंट्रीज यहाँ पे आपने किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है, तो अभी आप देखेंगे मुंबई यहाँ पे कितना कितनी बार रिपीट हो रहा है,
सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मुंबई यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है, मतलब 1 पोजीशन पे आ रहा है, 01 पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, यानी 3 बार यहाँ पे मुंबई मुंबई मैंने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ अगर आप मुंबई सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया है मुंबई, और यहाँ पे 1 मैंने डाल दिया है ताकि एग्जैक्ट हमें पता चले। और अब अगर आप इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 2 पे दिखा रहा है, यानी यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है हमें, राइट। लेकिन रेस्ट जो है मुंबई मुंबई तो लास्ट में भी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में भी है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे भी मुंबई है। तो मुझे लास्ट जो पोजीशन वाला जो इंडेक्स है वो अगर मुझे चेकआउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो इंडेक्स ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कीजिए, और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बताएगा कि सबसे लास्ट वाला जो होगा मुंबई, वो उसका क्या इंडेक्सिंग है उसको वो बता देगा, ठीक है। अगर अभी इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 5th पोजीशन पे है, यानी 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने +1 रखा है तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर प्लस नहीं लिखते तो वो 0 से इंडेक्सिंग काउंट यहाँ पे करता। तो ये हमारे पास में आ जाता है क्या, लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, और हमने क्या क्या देख लिया, हमने आपको बताया लेंथ के बारे में, LENGTH, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये एक पार्ट हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एट जो फंक्शन है उसका हम किस तरीके से हम यूज हम करेंगे, ठीक है, एट फंक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया क्या, तो इस सभी लेंथ क्या है, किस तरीके से काम करता है, एट किस तरीके से काम करता है, लास्ट इंडेक्स किस तरीके से काम करता है, इंडेक्स ऑफ किस तरीके से काम करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। अच्छा, एक चीज, एरे हम एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लें। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिटी बनाया है, और इसके अंदर में अगर मैं कोई डेटा ही नहीं देता हूं तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ मैं यहाँ पे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट सिटी, और यहाँ पे कोई डेटा पास नहीं किया, और अगर मैं सिटी को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं लॉग पे जाते हुए सिटी को प्रिंट करता हूँ, और फिर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट करके दिखाता है, क्योंकि हमने कोई डेटा स्टोर नहीं किया है। लेकिन कभी कभी आपको इंटरव्यू में इस तरीके से पूछ देता है कि अगर आप एम्प्टी एरे आप बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ एरे के इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बताए, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट को जरूर आप एक्सेस कर लीजिए, जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स जो आप यहाँ पे आप एक्सेस आप कर सकते हैं, तो इसको आप एक्सेस आप कर लीजिए। अगर आप CSS सीखना चाहते हैं, CSS के बारे में कंप्लीट वीडियो एक्सेस है, तो प्लीज आप जो भी चीजें सीखना चाहते हैं यहाँ पे आप आगे प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एरे के पार्ट में ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आई का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।